अयोध्या की धरती सनातन संस्कृति की जीवंत गवाह है, जहां प्राचीन मंदिरों के अवशेष और आधुनिक राम मंदिर का स्वर्णिम शिखर एक साथ इतिहास के उतार चढ़ाव को समेटे हुए हैं। बाबर के आक्रमण से लेकर 2024 के भव्य राम मंदिर निर्माण तक की यात्रा में ये नगरी मूक दर्शक नहीं बल्कि सक्रिय प्रतिभागी रही है। आज जब 2.77 एकड़ के विवादित स्थल पर 161 फुट ऊंचा मंदिर खड़ा है, तब अयोध्या का पुनरुत्थान केवल एक भवन निर्माण नहीं बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बन गया है। सरयू नदी के तट पर बसी ये नगरी वैवस्वत मनु द्वारा स्थापित की गई थी, जिसे अयोध्या अजय नगरी नाम मिला। इक्ष्वाकु वंश की राजधानी रही इस नगर ने भगवान राम के राज्याभिषेक के साथ ही रामराज्य की अवधारणा को जन्म दिया। जैन मतानुसार 5 तीर्थंकरों की जन्मस्थली होने के कारण ये बहुधार्मिक सामंजस्य का केंद्र भी रही। मध्यकाल तक अयोध्या में 3000 से अधिक मंदिरों का होना इसके धार्मिक महत्व को रेखांकित करता है। 1528 में मुगल सेनापति मीर बाकी ने बाबर के आदेश पर राम जन्मभूमि पर स्थित मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद का निर्माण कराया। इस्लामिक वास्तुकला में निर्मित इस ढांचे में हिंदू मंदिर के 84 स्तंभों का उपयोग किया गया, जो बाद में खुदाई के पश्चात सुप्रीम कोर्ट में साक्ष्य का प्रमुख आधार बना। 1853 में पहली बार हिंदू मुस्लिम संघर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार ने परिसर को विभाजित कर पूजानमाज के लिए अलग समय निर्धारित किया। 1949 में मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्तियां प्रकट होने के बाद परिसर को तालाबंद कर दिया गया। 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण आंदोलन को गति दी। 6 दिसंबर 1992 को 1.5 लाख कारसेवकों की भीड़ ने 16वीं सदी के इस कलंक के ढांचे को ध्वस्त कर दिया। 2010 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले ने भूमि को 3 हिस्सों में बांटा, परंतु 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने संपूर्ण 2.77 एकड़ भूमि रामलला को देते हुए मस्जिद निर्माण के लिए अलग 5 एकड़ जमीन आवंटित की। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन कर 101 फुट ऊंचे नागर शैली के मंदिर की नींव रखी, जिसका निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। आज अयोध्या 30,000 करोड़ रुपए के पर्यटन विकास योजना के तहत रूपांतरित हो रही है। नवंबर 2023 तक 242 प्रस्तावित परियोजनाओं में से 87 पूर्ण हो चुकी है, जिनमें 13 किलोमीटर लंबा रामपथ, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और रिवर फ्रंट विकास शामिल है। राम मंदिर परिसर में प्रस्तावित धर्म चौपाल 25,000 लोगों की धार्मिक सभाओं के लिए बन रहा है, जबकि भक्ति पथ पर 1008 घंटियों की ध्वनि से पूरा क्षेत्र गूंज उठेगा। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ ये नगरी नए युग में प्रवेश कर चुकी है, जहां प्रतिदिन 3 लाख पर्यटक रामलला के दर्शन के लिए आते हैं। अयोध्या के वैभव, विरासत और आज के नए स्वरूप में 5 जून 2025 का दिन एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ। इस दिन राम मंदिर में दूसरी बार भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ, जिसमें भगवान श्रीराम के दरबार समेत कुल 7 मंदिरों की मूर्तियों में प्राण स्थापित किए गए। पहली प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी, जब भगवान राम को बाल रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन इस बार 5 जून को उन्हें राजा राम के रूप में मंदिर के पहले तल पर स्थापित किया गया। ये प्राण प्रतिष्ठा गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर कांची कामकोटी शंकराचार्य स्वामी विजयेंद्र सरस्वती के द्वारा मुहूर्त निकालकर अभिजित काल सुबह 11:25 से लेकर 11:40 तक संपन्न कराई गई। इस अनुष्ठान में अयोध्या और काशी के 101 वैदिक आचार्यों ने मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा अर्चना की। राम दरबार में भगवान राम के साथ माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और भक्त हनुमान की मूर्तियां भी स्थापित की गई। इसके अलावा मंदिर परिसर के परकोटे में बने उप मंदिरों में भी देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिनमें शिवलिंग, श्री गणेश, हनुमान, सूर्यदेव, माँ भगवती और माँ अन्नपूर्णा शामिल है। इस तरह अयोध्या का राम मंदिर अब न केवल भगवान राम के बाल रूप का बल्कि उनके पूर्ण राजसी स्वरूप का भी प्रतीक बन गया है। ये दूसरा प्राण प्रतिष्ठा समारोह अयोध्या के धार्मिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की गाथा को और भी सशक्त करता है, जहां प्राचीन वैभव, विरासत और आधुनिक युग की भव्यता का संगम देखने को मिला है।
इस आयोजन ने अयोध्या को एक बार फिर से विश्व के धार्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में स्थापित किया है, जो लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता रहेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल हिंदू हार्मोनी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।